जी, प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है। यस, शो हो रही है। Okay, so I warmly welcome all of you to our today's session and आज हमारे रिसर्च राइटिंग कोर्स की जो एक हमारी वर्कशॉप है जिसको डॉक्टर ज़हरा बतूल स्टार्ट ने 2 दिन पहले स्टार्ट किया था, उसका मॉड्यूल नंबर 3 इंशाल्लाह मैं आज अपने इस सेशन में कवर करूँगा। इसमें आज हम लोग मेन 3 चीज़ों को जो है ना हम मेनली डील करेंगे। फर्स्ट वन इज़ how to use AI in research. Secondly, writing an effective research proposal. Thirdly, crafting motivation letter for foreign scholarships and PhD, masters, or other job positions. So, myself, Muhammad Umair, and I'm a PhD scholar of soil science at Northwest Agriculture and Forestry University, China, under CSE scholarship board. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि एआई को हम किस तरह से अपनी रिसर्च के अंदर एकेडमिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक ये होगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम एआई इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लिटरेचर। ठीक है, इसमें हम मैनुअल लिटरेचर सर्चिंग या स्क्रीनिंग की निस्बत ज़्यादा फास्टर लिटरेचर एंड लिटरेचर को सर्च भी कर सकते हैं और स्क्रीन आउट भी कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम टॉपिक्स को, ठीक है, ट्रेंड्स को या की ऑथर्स को डिसाइड नहीं कर पा रहे तो हम एआई की हेल्प से इस चीज़ को जो है ना वो डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आपने एक अगर टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अच्छा, स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक, आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, आप सिंपली, ठीक है, एआई को एक कमांड दें कि मेरे पास ये ही आइडियाज हैं, ठीक है, आप 2020 से लेके ऑनवर्ड लेटेस्ट लिटरेचर को एक्सप्लोर करो, ठीक है, और मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा सूटेबल है और नॉवल है। ठीक है, आपको बहुत सारे टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगा वहीं से। वो आपको लेटेस्ट लिटरेचर के रेफरेंस से आपको टॉपिक्स प्रोवाइड कर देगा ये। ठीक है, इसके अलावा ट्रेंड्स, आपको अगर मतलब पैरामीटर्स या उसमें नोवेलिटी डिसाइड करने में मुश्किल हो रही है, आप वो भी उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, थर्डली भाई, मैं आपको हाँ जी, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, काइंडली ना ये व्हाट इज लिटरेचर इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें। इसका फर्स्ट टाइम है ओके तो मुझे भी समझ आ जाएगी और उनको भी। सॉरी ठीक है फॉर ठीक है, डिस्टर्ब। ओके ओके। लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर बेसिकली आपके कोई भी कीवर्ड आपके माइंड में आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉइल साइंस है, ठीक है, एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है, मेडिकल साइंस है, अब उसके ऊपर इंटरनेट और डिफरेंट सोर्सेज में जितना भी मटेरियल पड़ा है, ठीक है, उसको हम लिटरेचर बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको मजीद स्पेसिफाई करें तो सॉइल साइंस के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में लेटेस्ट कौन कौन सी रिसर्च हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर कितना डाटा इंटरनेट या अदर सोर्सेज पर मौजूद है, उसको हम लिटरेचर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि अब आपको लिटरेचर का क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा, इसके अलावा समराइजिंग कॉम्प्लेक्स पेपर्स, ठीक है, मुश्किल पेपर, नॉर्मली जितने भी हाई इम्पैक्ट फैक्टर पेपर होते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? ठीक है, एक मैन्युस्क्रिप्ट या पेपर को जो हम किसी जर्नल में सबमिट करवाते हैं, ठीक है, तो इम्पैक्ट फैक्टर ये डिसाइड करता है कि जर्नल की क्वालिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, और अगर हमारा काम नॉवल है, अप टू डेट है और क्वालिटी का है, फिर हम एक क्वालिटी जर्नल में उसको सबमिट कर सकते हैं। अब हाई इम्पैक्ट फैक्टर पेपर्स बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको आम बंदा स्टडी नहीं कर सकता, या जिसकी बेसिक्स बहुत जो है ना वो मतलब बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो उनको समराइज करने के लिए आप सिंपल किसी भी एआई टूल, आगे जाके हम एआई टूल्स पे बात करेंगे कौन कौन से किस किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, आपने वो पेपर उस एआई टूल को देना है और कहना है मुझे इसमें से ये चीज एक्सक्लूड करके दो, ठीक है, या एक्सट्रैक्ट करके दो, सॉरी,
कि फॉर एग्जांपल इस पेपर के एब्स्ट्रैक्ट में मुझे या इस पेपर का मुझे एब्स्ट्रैक्ट समझ नहीं आ रहा, मुझे एब्स्ट्रैक्ट को बड़े आसान अल्फाज में समझाओ, एआई आपको समझा देगी, ठीक है। सो ये था हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज सपोर्टिंग आइडिया जनरेशन एंड स्टडी डिजाइन, ठीक है। हाइपोथेसिस जनरेशन और प्रॉब्लम फ्रेमिंग, ठीक है। अब आपको आपके पास प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई हो चुकी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के आपको एग्रीकल्चर की फील्ड से एग्जांपल दूं, ठीक है, तो हमारी सॉइल डिग्रेड हो रही है, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है। अब इसमें हम इसको फ्रेम आउट करने के लिए, इसको मजीद स्पेसिफाई करने के लिए, इसमें हाइपोथेसिस को जनरेट करने के लिए एआई को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन असिस्टेंस, ठीक है। आप जब भी अपना रिसर्च प्रपोजल लिख रहे होते हैं तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज आपको फील होती है जब आप फर्स्ट टाइम इसको कर रहे होते हैं। इसको मैं जो है ना रिसर्च प्रपोजल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है। अच्छा, उसमें आप इसको इसकी हेल्प ले सकते हैं। थर्डली डाटा हैंडलिंग एनालिसिस एंड मॉडलिंग, ठीक है। आपके पास जितना हाई थॉटपुट डाटा है ना, ठीक है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, उसको सिंपली इंटरप्रेट करने के लिए वो डाटा यही को दें, ठीक है, और कहीं मुझे इसको इंटरप्रेट कर दें आया कि ये मेरे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली सिग्निफिकेंट है या नहीं, नॉन सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मींस कि उसका वाकई कोई इम्पैक्ट है या नहीं है, ठीक है। सेकेंडली एडवांस्ड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, बहुत सारे ऐसे मॉडलिंग टूल्स हैं। अब ये बेसिकली जितने भी स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन लोगों को ये बात समझ आएगी कि जितने भी प्रिडिक्टिव मॉडलिंग टूल्स होते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए भी हम एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एरर रिडक्शन एंड कंसिस्टेंसी। अब डेफिनेटली जब हम अपने डाटा को एआई की मदद से इंटरप्रेट करना सीख लेंगे, हमें समझ आ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसमें मार्जिन ऑफ एरर हम कम से कम कर देंगे बिफोर वी सबमिट इट टू आवर सुपरवाइजर और टू द एनी जर्नल। फिफ्थली के राइटिंग एडिटिंग एंड पब्लिकेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आज। बल्कि हमारी इस होल वर्कशॉप का जो कोर ऑब्जेक्टिव था वो साइंटिफिक राइटिंग था, ठीक है। इसमें हम ड्राफ्टिंग एंड स्ट्रक्चरल टेक्स्ट एआई की मदद से इंप्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। अब ड्राफ्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक बुक चैप्टर की कॉल आई है, ठीक है, कि इफेक्ट ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स या इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ऑन सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। या मेडिकल साइंसेज में कोई एक एग्जांपल दूं तो ठीक है, कि इफेक्ट ऑफ सम पर्टिकुलर ड्रग्स, ठीक है, लाइक ऑन इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सिंपल। अभी आपके पास एक कॉमन टॉपिक आ गया है, आपने सिंपल यही को कहना है कि मुझे इसके ऊपर एक मतलब लेटेस्ट लिटरेचर को एक्सप्लोर करो, ठीक है, और मुझे एक ड्राफ्ट लिख के दो, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्राफ्ट। जो इनिशियल वो चीज लिख के देगा आप उसको ड्राफ्ट बोलेंगे। अब उस ड्राफ्ट को आप टैली करेंगे लेटेस्ट पेपर्स को डाउनलोड करके, ठीक है, और उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, उसमें अपनी थिंकिंग के मुताबिक एडिशंस कर सकते हैं। सो बहुत सारी टाइम ऐसे होता है कि हमें ना मतलब स्टार्ट लेना नहीं आ रहा होता, तो स्टार्ट वाली चीज वो जो ड्राफ्टिंग है वो आप यही से करवा सकते हैं। उसको बाद में टोटली चेंज आपने करना है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन वो आपकी ड्राफ्टिंग में बहुत हेल्प करेगा। सेकेंडली लैंग्वेज पॉलिशिंग एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। अब साइंटिफिक राइटिंग जो है उसकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज टर्म्स होती है, ठीक है, जो कि नॉर्मल इंग्लिश से थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। आपको तब आइडिया होगा जब आप पेपर्स की रीडिंग करेंगे, तो उसको आप पॉलिश आउट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। साइटेशन मैनेजमेंट एंड फॉर्मेटिंग, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें आप साइटेशन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। ऑल्दो आपको मिस जहरा ने लास्ट टाइम SPSS, सॉरी, एंड नोट, मेंडले और कुछ और साइटेशन मैनेजमेंट टूल्स बताए होंगे, लेकिन कुछ यही टूल्स भी हैं जिससे आप फॉर्मेटिंग और मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट, ओवरऑल आप एक मैन्युस्क्रिप्ट का एक ड्राफ्ट लिखवाना चाह रहे हैं, उसमें एडिशंस, उसमें चेंजेस या उसमें कोई भी आप सजेशन लेना चाह रहे हैं, आप इससे ले सकते हैं। अच्छा,
ये कुछ यूज़फुल एआई टूल्स हैं, अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? कौन-सा किस पर्पज़ के लिए है, ठीक है? हम कोशिश करते हैं कि कुछ एआई टूल्स को हम प्रैक्टिकल करके भी देखें, ठीक है? साइस्पेस वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट, ठीक है? ये लिटरेचर को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? इसके अलावा चैट जीपीटी, जिसको हम एक बेस्ट ऑलराउंडर कह सकते हैं, कि इसे आप लिटरेचर से लेके, राइट अप से लेके, एनालिसिस से लेके सारा कुछ करवा सकते हैं। डीप सीक को मैं कब यूज़ करता हूँ? डीप सीक को मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए और उसकी डिटेलिंग के लिए, जितना मैंने इसको ऑब्जर्व किया है कि जितना डीप सीक अच्छा करता है, कोई भी नहीं करता, और ये टोटली फ्री है। परप्लेक्सिटी, इसको भी हम एक गुड ऑलराउंडर कह सकते हैं, इससे भी हम मल्टीपल जो है ना टास्क्स कर सकते हैं। अच्छा, पेपरपाल, ठीक है, ये मेटा एनालिसिस जो जिसमें हमने बहुत सारे डाटा को एक टाइम पे सर्च आउट करके उसको एनालाइज करना होता है, उस केस में हम पेपरपाल को यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कंसेंसस एआई, ठीक है, ये भी लिटरेचर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप इसमें कोई भी फ्रेज देंगे, आप इसके रेलिवेंट आपको बहुत ज्यादा पेपर्स रन ढूंढ के दे देगा। क्लाउड एआई, ठीक है, इससे भी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जेमिनी, जेमिनी इज आल्सो वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये जो नैनो बनाना वाला फीचर है, ये क्या होता है बेसिकली? नैनो बनाना फॉर हाई क्वालिटी इमेज जनरेशन, इसकी मैंने आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ये भी करके दिखाता हूँ कि आप पेपर्स में हम इमेज की जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, उसके लिए ये नैनो बनाना दी बेस्ट है। इससे बेहतर टूल मैंने अभी तक नहीं देखा। जेमिनी एआई, ठीक है, ये भी राइटअप के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप इसमें एक कोई भी कमांड देंगे, ये आपको उससे रेलिवेंट बहुत अच्छा पेपर या बहुत अच्छी लाइंस, बहुत अच्छी आउटलाइन लिख के देगा। ग्रामरली, आपको ग्रामर और उसके स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स के लिए ग्रॉक एआई, ये भी मल्टीटास्किंग के लिए। क्विलबॉट, आप इसको रीराइटिंग के लिए, ह्यूमनाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। स्टेल्थ राइटर, ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट टूल है फॉर रीराइटिंग एंड ह्यूमनाइजिंग, ठीक है। अब चलते हैं एक आधे एआई टूल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये कुछ आर्टिकल्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये नेचर वन ऑफ द बेस्ट जर्नल है, जिसने इसके ऊपर पेपर पब्लिश किया हुआ है, साइंटिफिक डिस्कवरी इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये मैं कुछ ढूंढ के रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ ये भी एकेडमिक टूल्स हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है। ये भी मल्टी, बल्कि ना, ये वाला मैं आपके उन लोगों के साथ ये आर्टिकल शेयर करूंगा। इस आर्टिकल से आप फर्दर जो है ना, वो इसको सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एक आधा यही टूल हम देखते हैं, ठीक है, साइज स्पेस देखते हैं। सिंपल, मैंने इसको कॉपी किया, कोई किसी भी एक फ्रेज को, ये मैंने सर्च आउट कर दिया, ठीक है।